नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश सर विवेकानंद मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा चैप्टर है सेकेंड, 9th क्लास मैथमेटिक्स, पॉलिनोमियल। चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले कुछ हमें बेसिक पॉइंट आने चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हमें बेसिक पॉइंट पढ़ने हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। तो सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर: फर्स्ट पॉइंट, बच्चों आपको वेरिएबल तो आता ही होगा। वेरिएबल जो होते हैं हमारे अल्फाबेटिकल ए से जेड तक कोई भी लेटर होते हैं वो यूज किए जाते हैं, तो वो हमारे वेरिएबल होते हैं। ऑल अल्फाबेटिकल लेटर्स are called variables। मीन्स ए टू जेड, ए से जेड तक कोई भी लेटर हम किसी में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ए बी सी एक्स वाई जेड टी यू वी क ख etc। स्टूडेंट, वेरिएबल हम ए यूज कर सकते हैं, बी सी एक्स वाई जेड टी यू वी। ये तो हमारे इंग्लिश के लेटर यूज होते हैं। कभी कभार कोई क्वेश्चन बुक ऐसी होती है जिसके अंदर हिंदी के भी लेटर यूज होते हैं, जो हिंदी की बुक में होते हैं, जो कै ख ग के यूज भी किए जा सकते हैं। कांस्टेंट, हमारा सेकेंड पॉइंट है कांस्टेंट। कांस्टेंट होते हैं ऑल रैशनल नंबर्स और कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर कांस्टेंट में यूज किए जाते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी कांस्टेंट में यूज किए जाते हैं, इसलिए रैशनल नंबर हमने शो कर दिया। एग्जांपल में 1 2 3 100 1000 1/2 3/4 9/70 etc। बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट में हम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं, चाहे तो हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। -1 -2 -3 कुछ भी नेगेटिव नंबर भी हम ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? द ऑपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर कॉल्ड एक्सप्रेशन। मीन्स वेरिएबल हमारे ए टू जेड है और कांस्टेंट हमारे पास 1 2 3 कोई भी नंबर है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 2x 1/2 x³ + 4x² + 7x - 1/3 t³ + 4u² + b²। etc। यहां पर हमने
1/2 ये कांस्टेंट या 2 कांस्टेंट है, और x यहाँ पे वेरिएबल है, और इसमें tu भी वेरिएबल है। 4 पॉइंट पॉलिनोमियल। All algebraically expression are called polynomial। मीन्स जो हमारे पास एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है वो सभी के सभी हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं, बट वेरिएबल्स पावर्स इज होल नंबर। मीन्स पॉलिनोमियल हमारे पास कब होंगे, जब एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन होने चाहिए, और हमारे पास जो वेरिएबल आते हैं तो वेरिएबल के पावर होल नंबर होने चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे हमने यहां पे लिया था 2x, तो 2x भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। 2x मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एक टर्म है तो पॉलिनोमियल नहीं है, एक सिंगल टर्म भी पॉलिनोमियल हो सकता है। y भी यहाँ पॉलिनोमियल है। -1/3x² प्लस 9x प्लस 12 भी पॉलिनोमियल है। -3/7 प्लस x ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल आ रहा है। देखना यहाँ x है, x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि 1 होल नंबर के अंदर आता है, इसलिए पॉलिनोमियल है। y के पावर 1 है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x के पावर 2 है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है, और इसके कोई यहाँ पे वेरिएबल नहीं, तो चाहे तो हम x के पावर 0 यूज कर सकते हैं। क्योंकि x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 12 × 1 12 रहेगा, इसलिए 2 पावर 1 पावर 0 1 2 ये होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। y प्लस 2/y, स्टूडेंट्स y प्लस 2/y, यहां y की पावर 1 है, लेकिन इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, जो कि पावर -1 हो जाएगा, इसलिए -1 पावर आ गई। यहाँ पे y की पावर 1 है, जो कि होल नंबर है, यहाँ पर y की पावर -1 है, जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला टर्म पॉलिनोमियल नहीं है।